विषय के ऊपर हरियाणा सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है और उस सत्र के माध्यम से हम हरियाणा के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात रही SYL की बात, तो SYL के ऊपर अरविंद केजरीवाल को अपना विषय साफ करना चाहिए। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि मैं हरियाणा के लोगों की चिंता करता हूँ, हरियाणा के विषय में राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका एक दोहरा चरित्र है, वहाँ हमारे खिलाफ प्रस्ताव लेके आए हैं, चंडीगढ़ पर हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, जितना हक पंजाब का चंडीगढ़ के ऊपर है उतना ही हक हरियाणा का भी चंडीगढ़ के ऊपर है। और जिस तरीके से और बहुत सारे मामले हैं, जैसे SYL का मामला है, पिछले काफ़ी समय से अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फैसला दे दिया है कि हरियाणा के हकों का जो 19 हेक्टेयर लाख पानी है वो हरियाणा को दिया जाना चाहिए और नहर बनाई जानी चाहिए। उस पर वो अपना पक्ष स्पष्ट करे, क्या हरियाणा को SYL का पानी मिलेगा। दूसरा, जो 400 गाँव हमारे हरियाणी भाषी गांव हैं वहाँ, उन गांवों को हरियाणा को देना चाहिए। इन मुद्दों को स्पष्ट करे अरविंद केजरीवाल। इस तरीके से दोगली नीति और दोगले चेहरे लेकर इस तरीके से लोगों का पहले लोगों को दिल्ली वर्गलाने का काम किया, उसके बाद अब लोगों को पंजाब में वर्गला दिया है। जैसे कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला हम लेंगे, 300 यूनिट बिजली की माफ़ करेंगे, पुराने बिल जितने बचे हुए उनको माफ़ कर देंगे। अब माफ़ करने की बात तो बहुत दूर की है, अब तो उन्होंने बिजली की दरें वहाँ बढ़ा दी। वही बात एक नोटंकी करना, नोटंकी के अलावा आम आदमी पार्टी का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस तरीके से नोटंकी बाज पार्टी कहूँगा मैं तो, और उनको अपनी भाषाओं पर, मर्यादा पर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हरियाणा में सुशील गुप्ता बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कल भी एक बहुत मुख्यमंत्री पे बहुत ही गलत तरीके का बयान, मैं नहीं मानता कि इस तरीके का बयान उनको देना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का बयान से वो क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसी ओछी राजनीति की हरियाणा में जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी केंद्र की बहू है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम कहें, हम कहना नहीं चाहते, हमारी पार्टी इस तरीके के संस्कार हमारे को नहीं देती, लेकिन हम कहें अगर केजरी की बहू सुशील गुप्ता है तो क्या ये ठीक रहेगा। इस तरीके की ओछी राजनीति हरियाणा में नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हरियाणा की 3 करोड़ लोगों का अपमान जो अरविंद केजरीवाल ने और सुशील गुप्ता ने किया, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तुरंत। जो SYL का पानी है उसको लेकर जैसे कि कह रहे हैं कि आप पंजाब में कुछ कह रही है, हरियाणा में कुछ कह रहे हैं आपके, इसी तरह से बीजेपी का भी जो नेता है वो भी पंजाब में पंजाब के पक्ष के बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणा के पक्ष के बोलते हैं, और इसी तरह से कांग्रेस का रहा था। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इसी तरह से कर रहे हैं। पिछले 30-35 साल से ये विषय अटका हुआ था। हम पिछले 7 साल से सत्ता में हैं। हमने इस फैसले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत मजबूती से रखी है। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हरियाणा के जो हकों का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम SYL को लेकर कितना चिंतित हैं, कितना हम इसको कितना गंभीर विषय मान रहे हैं। दूसरे लोग इस पर जरूर राजनीति करते रहे, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस ने राजनीति की, सारे दलों ने राजनीति की, लेकिन हम पिछले 7 सालों से लगातार लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सिफारिशें की, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके लीडर हैं बीजेपी के जो पंजाब में, वो केजरीवाल ने बात रखी है उससे सहमत है। वो कहते हैं कि पानी नहीं जाना चाहिए हरियाणा में, जैसा कि आप हरियाणा के आपके कह रहे हैं कि हरियाणा में आना चाहिए पानी, आप पार्टी, तो आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं बीजेपी के जो लीडर्स हैं वहाँ पंजाब में। नहीं देखो, वो उनका स्टैंड क्या है वो बोल रहे हैं। आप जैसे अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से पानी मांग रहे हैं और एक तरफ हमारा पानी को रोक के रखा है उन्होंने, एक तरफ हरियाणा के पानी को रोक के रखा है SYL वाले पानी को, और दूसरी तरफ हरियाणा से पानी मांग रहे हैं दिल्ली के लिए। आपको नहीं लगता ये SYL एक ऐसा है कि राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है? क्योंकि देखिए, बादल सरकार रही, जब भाजपा सरकार थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री, उस समय भी ये नहीं सोल्व हुआ। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये सोल्व नहीं हुआ। और हरियाणा में भी कांग्रेस, और हरियाणा में भी कांग्रेस, तब भी सोल्व नहीं हुआ। ये क्यों नहीं होता आखिर सोल्व? देखिए, अब इस बात का जवाब तो वहां से केजरीवाल देगा कि वो दोहरे चरित्र की राजनीति क्यों कर रहा है। उधर तो उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए, इधर हमारे से पानी मांग रहे हैं। वो तो अपना जो पक्ष है, उनकी पार्टी का विजन है हरियाणा में, वो अपना स्पष्ट करें ना, क्या SYL का पानी वो देंगे या नहीं देंगे। हम तो लगातार लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। पीछे हमने हर जिला कार्यालय के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर ज्ञापन भी सौंपे हैं DC के माध्यम से हमने। जिस तरह से विवाद चल रहा है, लेकिन एक दोबारा से चंडीगढ़ का जो मुद्दा गरमा गया है, तो क्या लगता है कि मुद्दे को गरमाने की कोशिश है केवल, या फिर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम किसी भी तरीके में, किसी भी सूरत में जो हरियाणा का हक है वो किसी को खाने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में।
उसकी रक्षा हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा के लोगों को करना आता है कि अपने अधिकारों की रक्षा हमें कैसे करनी है। एक राजीव लोगोवाल का फैसला हुआ था जिसके अंदर ये था कि हरियाणा अलग राजधानी बनाएगा, तो उसमें था ये स्टैंड। देखिए जी, अभी जो स्थिति जिस तरीके की चली हुई है, उस स्थिति को देखते हुए जो उन्होंने ये वहाँ प्रस्ताव पास किया है पंजाब की विधानसभा के अंदर, अब कल हम अपनी विधानसभा का विशेष सत्र बुला के हमारी सरकार उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। ठीक है।